हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरली कितने तरीके के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो सही रहते हैं। ठीक है, तो आज अगर आपने वीडियो के थंबनेल पे देख के क्लिक किया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो से आपको अपने टाइम की वैल्यू जरूर मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ और एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा अपना खुद का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वहां पे कितना क्या रिटर्न मिला है, जो जो मैं बता रहा हूँ उसमें, तो वो सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। देखो, जनरली तीन तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। सबसे पहला होता है लार्ज कैप, दूसरे नंबर पे होता है मिड कैप, तीसरे नंबर पे होता है स्मॉल कैप। तो ये तीन तरीके के होते हैं और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो और भी तरीके के होते हैं उनमें है। तो आज मैं आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों के दिखाऊंगा अपना खुद का पोर्टफोलियो ले जाके। ठीक है, चलो मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना क्या रिटर्न आया हुआ है। तो गाइस देखो, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने ग्रो अकाउंट में। अब यहाँ पे आपको 6 सेक्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है, लार्ज कैप में बात करूँ, लार्ज कैप में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम जो है म्यूचुअल फंड दिख रहे होंगे। इसमें क्या है, देखो लार्ज कैप का मतलब है जो इंडिया की नहीं, जो भी कंपनी इसमें लिस्टेड है वो सारी जो टॉप कंपनीज हैं, ठीक है, जो काफी अच्छी ग्रोथ कर चुकी हैं और जिसका मार्केट बहुत बड़ा है, वो कंपनी लार्ज कैप में आती है। मतलब उनके डाउन होने का चांसेस ना के बराबर है, लेकिन ये चलती रहती है कछुए की चाल से। ठीक है, जैसे खरगोश और कछुए की आपने कहानी पढ़ी होगी, वो यहाँ रिलेट कर सकते हो। कछुआ धीरे धीरे चलता है और चलता रहता है लगातार। ठीक है, वैसे ही ये है, डाउन में अगर जा रही है थोड़ी बहुत तो, लेकिन अप में जाती रहेंगी धीरे धीरे। ठीक है, लॉन्ग समय में देखोगे तो धीरे 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 ये अप जाती रहेंगी। ठीक है, अब इन कंपनियों को कलेक्ट करके जो म्यूचुअल फंड बनाए गए हैं वो आएंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अब मिड कैप में आते हैं। अब मिड कैप में क्या है कि एक और, मतलब जो लार्ज कैप से नीचे की कंपनी है, ठीक है, और उनकी भी वैल्यू अच्छी खासी है। मतलब ये नहीं कह सकते कि छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस है, बिजनेस है ठीक ठाक है, काफी अच्छा। ठीक है, तो वो आ जाती है मिड कैप में। अब उनकी क्या है, वो खरगोश की तरह दौड़ती है, कभी एकदम ऐसे बहुत तेज भागेंगी, कभी रुक जाएंगी, कभी लौट के भी आ जाएंगी। तो इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो बस ऐसा ही है कि इसमें ग्रोथ होगी तो बहुत तेजी से होगी और डाउन आएगा तो बहुत तेजी से डाउन आएगा। तेजी का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम जीरो हो जाए, जीरो तो नहीं होगा, पर डाउन आएगा। ठीक है, ऐसी जो कंपनियों को मिला के जो कलेक्ट करके जो कलेक्शन है वो आता है जो मिड कैप म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में आती है जो मिड कैप से भी छोटी कंपनी आती है। मिड कैप में जो कंपनी आती है उनसे छोटी जो कंपनी होती है वो आती है स्मॉल कैप में। देखो वैल्यूएशन के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, बताने के लिए तो बता सकता था कि इतने हजार करोड़ और उससे नीचे ये सारी चीजें, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए एकदम प्रोफेशनल की तरह कि मुझे ये अमाउंट भी बताओ, कितना अमाउंट होना चाहिए कि वो लार्ज कैप में आए, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि आपको तीनों म्यूचुअल फंडों में से कौन सा चुनना चाहिए। ठीक है, फिर आता हूँ स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में क्या है कि इसमें एकदम जो कंपनीज हैं रॉकेट की तरह जाती हैं ग्रोथ करती हुई, और कभी बीच में फट जाती हैं, कभी ऊपर पहुंच जाती हैं, कभी फट जाती हैं, कभी लौट के नहीं आती हैं। तो इस तरीके की जो म्यूचुअल मतलब कंपनीज है, मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली या फिर बहुत तेजी से डाउन आने वाली, मतलब उनका जो मार्केट उसने बहुत कम घेरा हुआ है। कम मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आपने दुकान खोल के बैठे हो कि एक गांव में दुकान, ऐसा नहीं। उनकी भी वैल्यूएशन अच्छी होती है, लेकिन वो भी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी कंपनी है। कंपनी है ठीक ठाक है, चल रही है। तो इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं वो आती है स्मॉल कैप में। अब जो छोटी कंपनी होती है उनके पास जो है एरिया ज्यादा होता है घेरने के लिए। अब ये समझो कि आप अभी आपने शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, अब आपके पास देख रहे हो कि आप जैसे और भी कर रहे हैं, लेकिन आप अब ग्रोथ कर सकते हो। आपने दूसरे गांव में प्रोडक्ट भेजा, तीसरे में भेजा, चौथे में भेजा, इस तरीके से आप बढ़ रहे हो। ठीक है, और जो पहले से बढ़ा हुआ है वो बस उतना रहेगा या उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, देखो आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा, तो मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये समझ लो, किसी के पास पूरा इंडिया का पूरे में बिजनेस चल रहा है। ठीक है, पूरे इंडिया में।
अब वो ग्रोथ करना चाहेगा तो कैसे करेगा? या तो खरीदार ज़्यादा हो जाएँ कैसे भी करके, तो वो ग्रोथ कर सकता है, ठीक है? या फिर वो इंडिया के बाहर भी काम करे। तो इसमें इंडिया के बाहर काम करना थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। बस इतना समझिए कि पहले से ही पूरे इंडिया में उनका बिज़नेस चल रहा है। बस अब उनको लोग बढ़ जाएँ, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदें तो उनकी ग्रोथ हो सकती है। ये लार्ज में आएगा, ठीक है? अब मिड में क्या आएगा? उन्होंने आधा इंडिया घेर लिया है, अब आधे पे और कब्जा करना है, आधे में और अपना बिज़नेस बढ़ाना है। तो मिड में ये आ जाते हैं। और स्मॉल में ये आते हैं कि उन्होंने बहुत छोटा एरिया घेरा है। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश घेर रखा है, पूरा एक जिला एक प्रदेश घेर रखा है, ठीक है? तो अब उनके पास और भी राज्य हैं, ठीक है? उन सब में भी अपना बिज़नेस फैलाना है। तो चांसेस किसके पास रहेंगे कि कौन ज़्यादा ग्रोथ करेगा? अब जिसने एक प्रदेश घेरा है, वो अगर दूसरे प्रदेश में जाके बिज़नेस कर रहा है, तो हो सकता है वहाँ अच्छा चल जाए, हो सकता है वहाँ नहीं चल पाए। तो इसकी जो ग्रोथ की जो स्पीड है, अगर अच्छा चल गया तो काफ़ी अच्छी एकदम डबल हो जाएगा, ठीक है? अगर थोड़ा डाउन आया, मतलब नहीं चला, तो काफ़ी अच्छा लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, मतलब आपकी एज 30 तक है, तो आप स्मॉल कैप में लगाओ, क्योंकि वहाँ आपकी रिस्क लेने की क्षमता ठीक-ठाक है आपकी, ठीक है? एक और बात बता दूँ, अगर इन्वेस्ट करते हो तो अपने पैसों से करो, उधार लेके या लोन लेके ऐसे इन्वेस्टमेंट कभी मत करो। तो अब मैं अपना दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। देखो डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए। अभी जो प्रॉफिट चल रहा है 1.28% चल रहा है, ठीक है? अब देखोगे, अगर मेरे जो कुछ रेड कलर के दिख रहे हैं, 4 हैं, चारों में देखो, चारों में जो है, एक है लार्ज कैप और मिड कैप, ठीक है? ये मिड कैप और लार्ज कैप का मिक्सचर है, तो इसमें ज़्यादा लॉस नहीं है। अब आ जाता हूँ निफ्टी 200 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है? इसमें मेरा अच्छा खासा नुकसान है। तो ये चल रहा है 4 और 2 6,000 रुपये का नुकसान चल रहा है एक अकेले में, ठीक है? मिड कैप वाला एक ये है, इसमें भी लगभग 6,000 रुपये का नुकसान जो है चल रहा है, ठीक है? टैक्स सेवर फंड इसमें कुछ नहीं चल रहा, 500 रुपये का चल रहा है। बाकी मेरे सारे अच्छे खासे ग्रोथ में हैं अभी। अच्छे खासे का मतलब है कि जब ये डाउनफॉल आया है शेयर मार्केट में, उसके बाद अब ये बढ़ना शुरू हुए हैं, तो मैं मानता हूँ कि ठीक ठाक है। अब सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया? देखो, लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने 7% का प्रॉफिट दिया है। इसके बाद कोटक इक्विटी फंड, इसका है 8.5% का, इसने मुझे प्रॉफिट दिया है। और यहाँ पे और देखो 10%। ICICI यहाँ पे देखो, आप डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा डायरेक्ट ग्रोथ फंड में। अब देखो 20% का ये है स्मॉल कैप, ठीक है? अब देखोगे तो स्मॉल कैप वाले जो भी है ना, उनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे आपको देखने के लिए मिलेगा। भले ही अमाउंट थोड़ा कम है, लेकिन रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है। देखो स्मॉल कैप का ये 23% का प्रॉफिट साल भर नहीं हुआ है, ठीक है? ये देखो स्मॉल कैप 20% प्रॉफिट, देखो स्मॉल कैप 22%, देखो मल्टी कैप फंड है, इसमें 32% का रिटर्न है, ठीक है? अब ये देखो, इसमें 20% का है। और देखोगे तो जो भी बड़े बड़े हैं वो स्मॉल कैप वाले हैं। देखो ये वाला आपको दिख रहा होगा, 29% का रिटर्न है, ठीक है? ये देखो स्मॉल कैप 21% का, ये देखो स्मॉल कैप है, ये 24% रिटर्न। तो जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिख रहे होंगे ना आपको, वो स्मॉल कैप में ही दिख रहे होंगे। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले सकते हो। बाकी मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आप स्मॉल कैप लें, मिड कैप लें, या फिर लार्ज कैप लें, ठीक है? कोई भी आप ले सकते हो अपनी मर्जी से। मैंने अपना दिखा दिया है। और जो मैंने ऐसे नहीं कोई रिसर्च विसर्च करके लिया है। रिसर्च करना होता तो मैं डायरेक्ट शेयर खरीदता, ना कि म्यूचुअल फंड, ठीक है? म्यूचुअल फंड तो मैं ऐसे अंदर तो खरीद लेता हूँ। आप अपनी मर्जी से रिसर्च करके कैसे भी खरीद सकते हो, मैं तो ऐसे ही खरीद लेता हूँ। मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। और अगर कुछ गलती हो रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये गलती है जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, या ये गलती मैं कर रहा हूँ वीडियो में, ठीक है? ताकि वीडियो मैं आगे और भी अच्छी बना सकूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।